फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं टब्बर ओनली फैमिली मैटर्स वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट, एपिसोड 5 to 8। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें आपको एपिसोड 1 to 4 देखने को मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो चलिए देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओंकार के पास एक गन गिरी होती है और वह फ्रीज हो गए थे, पर थोड़ी देर में वो गन उठाकर उन पेडलर्स को मार देते हैं और तेगी को छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद वो माधव जी के घर जाते हैं। माधव जी की वाइफ और उनकी बेटी अपने मायके गई हुई थी। वह कल सुबह आने वाले थे। ओंकार माधव जी को अपना क्रेडिट कार्ड दे करके कहता है कि उसके पास जितने भी पैसे थे वह उसने उसे दे दिए हैं, अब वह उसकी फैमिली को चैन से जीने दे। पर माधव नहीं मानता है। उसके बाद माधव ओंकार को ड्रिंक ऑफर करता है। ओंकार उससे अपनी गन वापस मांगता है, पर माधव उसके लिए भी इनकार कर देता है। ओंकार वहां पर सोडी के इनाम वाला पोस्टर देख लेता है और वो समझ जाता है कि माधव पैसे की लालच में सोडी को सब कुछ बता देगा। उसके बाद दोनों ड्रिंक करके डांस करने लगते हैं। फिर ओंकार माधव को कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी में जो तुम खर्च करने वाले हो उसका हिसाब लेना होगा। माधव भी उसकी बात मान लेता है और पैसे कैलकुलेट करने में ओंकार भी उसकी हेल्प करने लगता है। अगली सुबह जब पलक अपनी माँ के साथ घर वापस आती है तो डोर अंदर से बंद था और बहुत बेल बजाने के बाद भी नहीं खुलता है। ओंकार अंदर ही था। वो अपनी गन ढूंढ लेता है और छत के रास्ते से अपने घर जाने लगता है, पर उसकी रिस्ट वॉच का अलार्म बज जाता है और पलक को एहसास हो जाता है कि उसकी छत पर कोई है। जब वह बाहर देखती है तब तक ओंकार वहां से जा चुका था। ओंकार की फैमिली को बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है और जब सरगुन वहां जाकर के देखती है तो माधव की बॉडी पंखे से लटकी हुई दिखती है और उसकी बेटी और बीवी बहुत रो रही थी। पुलिस को वहां से शादी में खर्च करने की लिस्ट मिलती है जो रात को माधव ने बनाई थी, तो वह उसे सुसाइड मान लेती है। उन्हें लगता है कि माधव इतने पैसे अरेंज नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने कदम उठा लिया है। यह सब देखकर हैप्पी अपने आप को पुलिस को सरेंडर करने जाने लगता है। वह अपने फादर को बता देता है कि वह पलक से प्यार करता है और उन्होंने उसके ही फादर को मार डाला। तभी सरगुन को हैलुसिनेशन होने लगता है कि उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तेगी अपनी माँ को संभालता है और इधर हैप्पी जब पुलिस स्टेशन में एक मुजरिम को बुरी तरह से मार खाते हुए देखता है तो वह डर जाता है और वापस घर आ जाता है। वही पलक अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी। तभी उसकी नज़र उसके रूम में पड़े कैलकुलेटर पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसके डैड बिना कैलकुलेटर के तो हिसाब नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब रात को उनके साथ कोई और भी था। वह ऊपर छत पर जाती है जहां उसे ओंकार का एटीएम कार्ड मिल जाता है, पर उस पर किसी का नाम मेंशन नहीं था, पर वह उसे अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर मुल्तान को एक पेडलर से पता चलता है कि वो ड्रग्स तेगी के पास मिला था। वही जब हैप्पी पलक से मिलने जाता है तब पलक हैप्पी से कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसके डैड ने सुसाइड की है, क्योंकि वह इतनी सारी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते थे और उसे छत पर से एक अलार्म बजने की आवाज़ भी सुनाई दी थी और सीढ़ी पर से उसे ये कार्ड भी मिला है। वह उसी टाइम हैप्पी के साथ पुलिस स्टेशन ले जाने को कहती है ताकि पुलिस पता लगा सके कि यह कार्ड किसका है। हैप्पी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे, इसलिए वो पलक को दूसरे रास्ते से ले जाने लगता है और कहता है कि जिस रास्ते से वो लोग हमेशा जाया करते थे वो रास्ता अब वन वे हो गया है। आफ्टर दैट वह एक पब्लिक टॉयलेट के पास स्कूटर रोकता है और पलक को वहीं रुकने का कहकर खुद टॉयलेट चला जाता है। वहां जाकर के वह सोचने लगता है कि अब वो आगे क्या करे। तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है जो टॉयलेट जा रहा था, जिसके बाद हैप्पी उस बंदे को मार करके बेहोश कर देता है और उसकी जैकेट पहन लेता है
फिर उसकी बाइक और हेलमेट ले करके पलक के पास जाता है और उसका पर्स छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। पलक बाइक का पीछा करती है पर हैप्पी आगे निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक से गिर जाता है, जिसके बाद हैप्पी अपने हाथ पर रुमाल बांध करके वापस पलक के पास आता है। पलक उसे कहती है कि कोई चाहता है कि हम पुलिस के पास ना जाएं, लेकिन हैप्पी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये बस एक चोरी थी। पर पलक सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद हम ओंकार को देखते हैं, जो एक ठेके पर जाता है और वहां ड्रिंक करते हैं और उसके बाद बहुत मस्त सा डांस करते हैं, क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में हो चुकी है। पर तभी वहां मुल्तान आ जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। इधर सोडी अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए एक सभा कर रहा था, जहां मीडिया भी आई हुई थी। उसी टाइम मुल्तान सोडी को फोन करता है, पर वो फोन रिसीव नहीं कर पाता और मौका पाते ही ओंकार एक औजार से मुल्तान पर अटैक कर देता है और उसे मारकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह न्यूज में दिखाया जाता है कि अजीत सोडी के बॉडीगार्ड मुल्तान पर जानलेवा हमला किया गया है और वो कोमा में चले गए हैं। होश आने में कई दिन लग सकते हैं। दूसरी ओर पलक लकी को उसी जगह पर बुलाती है जहां पर उसका पर्स चोरी हो गया था। लकी उसे पूछता है कि वह इस रास्ते से क्यों जा रही थी। तब वो बताती है कि दूसरा रास्ता तो वन वे हो गया है ना। लकी उसे पूछता है कि यह बात उसे किसने कही। तब पलक झूठ बोल देती है कि जिस ऑटो से वह जा रही थी उस ऑटो वाले ने कहा कि रास्ता वन वे हो गया है, क्योंकि पलक ऐसी सिचुएशन में हैप्पी के बारे में लकी को नहीं बताना चाहती थी। तब लकी वहां के गार्ड को बुलाता है और उसे पता चलता है कि जिस दिन पलक का पर्स चोरी हुआ था उसी टाइम एक लड़के का बाइक भी चोरी हुआ था। लकी उस बाइक का नंबर ले लेता है और कॉल करके माधव की बॉडी रिलीज करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि यह सुसाइड नहीं मर्डर था। पलक को ये जान करके अच्छा लगता है कि लकी को उसकी बात पर यकीन है। दूसरी ओर ओंकार हैप्पी को बताता है कि यह केस अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, इसलिए हमें इस केस को जल्दी क्लोज करना होगा और ये तभी हो सकता है जब पुलिस कातिल को पकड़ लेगी। नेक्स्ट सीन में हम तेगी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ था। वो हैप्पी के कोचिंग में दिल्ली कॉल करके पूछता है कि उसकी कितनी फीस रिमेनिंग है। तब उसे पता चलता है कि हैप्पी ने तो 2 महीने पहले कोचिंग छोड़ दी थी। इधर ओंकार प्लानिंग करते हैं कि हैप्पी पहले तो अजीत सोडी के ऑफिस में जॉब ज्वाइन करेगा, उसके बाद महिब से रिलेटेड सारी चीजें वहां प्लांट कर देगा और फिर माल पर छापा मरवा करके उसके भाई के मर्डर केस में अजीत सोडी को ही फंसा देंगे। वही माधव की वाइफ को लग रहा था कि उसने ही पैसे के लिए माधव को प्रेशराइज किया था, इसलिए वही उसकी मौत की जिम्मेदार है। दूसरी ओर लकी पलक को घर छोड़ करके जब जा रहा था तभी वो देखता है कि उसके चाचा ओंकार की शॉप थोड़ी सी खुली है। वहां अंदर 2 लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। इधर घर पर तेगी नशा करके सोया हुआ था, इसलिए ओंकार उसे डांटता है। वो कहते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी हैप्पी ही उठाता है, तू थोड़ा सा तो सेंसिबल नहीं है। तब तेगी गुस्से में बोलता है कि पूछो हैप्पी से, क्या वो सच में दिल्ली जा करके आईपीएस की तैयारी कर रहा है या हमारे पैसे बर्बाद कर रहा है। तब ओंकार गुस्से में तेगी को थप्पड़ मार देते हैं और तेगी गुस्से में अपने दोस्त के पास पीजी चला जाता है। उसके बाद लकी ओंकार की दुकान से फोन करके उन्हें बुलाता है। वह जाकर के देखते हैं कि लकी ने वहां 2 लोगों को बांध करके रखा हुआ था। वह लोग ओंकार से पूछते हैं कि कहाँ छुपा रखा है अंकल, पर ओंकार चुप रहते हैं। फिर लकी उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, जिसके बाद लकी माधव और महेश के केस की स्टडी करता है और उसे समझ आता है कि दोनों केस आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि महिब के किलर को पकड़ने वाले को 30 लाख का इनाम मिलने वाला था और माधव को भी कहीं से 30 लाख मिलने वाले थे, इससे वो पलक की शादी के गहने लेने वाले थे। हो सकता है कि दोनों का किलर एक ही बंदा हो और वह माधव का अच्छा दोस्त भी हो, क्योंकि माधव ने उसको अपने घर में आने को अलाउ किया था और मर्डर के बाद वह छत के रास्ते से वहां से भाग गया हो। इधर सरकुन ओंकार से प्रॉमिस लेती है कि अब उनकी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। वो रोज गुरुद्वारे जाने लगती है और ओंकार को भी अपने साथ ले जाने लगती है और दोनों वापस नॉर्मल होने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हैप्पी सोडी की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेता है
और उधर लकी उस बंदे से मिलने जाता है जिसकी बाइक उस दिन चोरी हुई थी। वो बंदा बताता है कि जब वो वॉशरूम गया था तो किसी ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था और उसकी बाइक ले गया था। हैप्पी अजीत सोडी से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करने लगता है। इधर तेगी नशे में अपने दोस्त के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, पर वो सॉन्ग की जगह महिप के मर्डर वाली बात सारी बक देता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे लकी फिर से पलक को लेकर के उसी जगह पर जाता है जहां पर्स चोरी हुआ था। वो पार्किंग वाले बंदे से ऑटो का नंबर पूछता है, पर वो बंदा बताता है कि ये 2 व्हीलर पार्किंग है, यहाँ ऑटो पार्क होती ही नहीं है। इस तरह से पलक का झूठ लकी पकड़ लेता है। तब पलक लकी से कहती है कि वो इस तरह से अपने बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर वो उस दिन हैप्पी के साथ आई थी। इतना सुनते ही लकी को पता चल जाता है कि पलक हैप्पी को डेट कर रही है और वो बहुत अपसेट हो जाता है। फिर वो हैप्पी को एक ठेके पर बुलाता है और उसे बताता है कि वो उसके और पलक के रिलेशन के बारे में सब कुछ जान चुका है। आगे वो कहता है कि वो पलक को बता देगा कि हैप्पी तो सारी लड़कियों के साथ टाइम पास करता है, जिस पर हैप्पी कहता है कि वो पलक को लेकर के काफ़ी सीरियस है। तब लकी ड्रिंक का बिल पे करने के लिए हैप्पी से कार्ड मांगता है। हैप्पी कहता है कि उसके पास नहीं है, उसके पापा के पास है। तब हैप्पी समझ जाता है कि वो फंस सकता है, इसलिए वो आगे कह देता है कि वो कार्ड तो कुछ महीनों पहले ही खो गया था। पर लकी को हैप्पी और चाचा जी पर डाउट हो जाता है। लेटर ऑन हैप्पी महिप की सारी चीजें एक बैग में पैक करता है और दूसरी तरफ मुल्तान भी कोमा से बाहर आ जाता है। मॉर्निंग में तेगी को भी याद आ जाता है कि शायद रात को उसने महिप से रिलेटेड कुछ बातें अपने दोस्त को बता दी थी। तेगी परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि रात को उसने उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया था क्या। उसका दोस्त कहता है कि वो नशे में था, उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर कुछ बताया होगा तो उसके कैमरे में होगा। पर जब तेगी कैमरा चेक करता है तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है। तब वो सोचता है कि नशे में उसका दोस्त रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया होगा। आगे तेगी अपने दोस्त का पीसी चेक करता है जहां उसे वो वीडियो मिल जाता है। उसे देखकर तेगी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां सब कुछ तोड़फोड़ करके वो घर वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में लकी अपने चाचा के घर जाता है। बातों बातों में वो उनको बताता है कि उसे शक है कि माधव अंकल का किसी ने मर्डर किया है और माधव और महिप का किलर शायद एक ही इंसान है। ये सुनकर के ओंकार इसे लकी की मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, जिस पर लकी कहता है कि उसे एक बंदे ने कॉल किया था और वो कह रहा था कि उसके पास कुछ सबूत है, अभी वो उसी से मिलने जा रहा है। तब ओंकार भी उसके साथ चलने को कहता है। दूसरी ओर जब ओंकार गुरुद्वारे में अपने भाई का शांति पाठ करवा रहा होता है तो उससे एक खास आदमी से आहूजा मिलने आता है और एक डील करना चाहता है। वो चाहता है कि अजीत इलेक्शन में से अपना नाम हटा ले और उसके बदले में वो उस पूरे एरिया का रियल एस्टेट सोडी को दे देगा, पर सोडी का आदमी इनकार कर देता है। इधर लकी ओंकार को उसी नहर के पुल पर ले जाता है जहां से उसने महिप की लाश को फेंका। थोड़ी देर में लकी अपना ईयरपॉड निकालता है जिसमें एक ईयरपॉड मिसिंग था और किसी से कॉल पर बात करने लगता है। ओंकार समझ जाता है कि ये ईयरपॉड वही हैप्पी वाला है, इसलिए वो लकी की नज़र बचा करके इधर उधर ईयरपॉड ढूंढने लगता है, पर ये सब कुछ लकी देख रहा था। तभी ओंकार को दूसरा ईयरपॉड मिल जाता है। तब लकी उनके पास आकर के बोलता है कि वो हैप्पी का ईयरपॉड ढूंढ रहे हैं ना, पर उसने तो अपना ईयरपॉड ही यूज़ किया था। लकी समझ जाता है कि महिप के मर्डर में उसके चाचा का ही हाथ था। इसके बाद ओंकार सरगुन को कॉल करके बताते हैं कि लकी को सब कुछ पता चल गया है। फिर सरगुन वहां आती है और लकी को शुरू से अंत तक की सारी स्टोरी बताती है और लकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो हैप्पी को बचा ले, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपनी माँ को बचाने के लिए किया था। दूसरी ओर हैप्पी चाय में नींद की दवा मिला देता है और उसे सोडी के ड्राइवर को पिला देता है, जिसे वो बेहोश हो जाता है और उसकी गाड़ी में महिप वाला बैग रख देता है। इधर लकी को अपने रास्ते में एक गाड़ी पलटी हुई दिखती है। लकी कार से उतर करके इधर उधर देखने लगता है। तब तक ओंकार और सरगुन को किसी ने किडनैप कर लिया था। ये वही लोग थे जिन्होंने ओंकार की दुकान पर आकर के ड्रग्स के लिए छानबीन करी थी, पर लकी उन्हें ढूंढ लेता है।
वह लोग लकी को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं और फिर उससे गोली भी मार देते हैं। वो ओंकार से माल मांगते हैं। इसके बाद ओंकार अपने बेटे हैप्पी को कॉल करता है और कहता है कि उसे गाड़ी में से महीप की सारी चीज़ें वापस निकालनी होगी और उनके पास लेकर आना होगा। थोड़ी देर में मुल्तान भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों पर गोली चलाने लगता है और अजीत सोडी को कॉल करके बताता है कि महीप के कातिल उसके सामने हैं। तभी लकी उस पर गोली चला देता है। मुल्तान भी लकी को गोली मार देता है। फिर माल ढूंढने वाला बंदा मुल्तान को मारने लगता है, जिससे मुल्तान का फोन नीचे गिर जाता है। ओमकार वो फोन उठा लेता है। तभी उसके हाथ की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जो सोडी सुन लेता है। सोडी तुरंत गाड़ी निकालने को कहता है, पर उनका ड्राइवर तो बेहोश हो चुका था, इसलिए वो उसे उतार कर खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लगता है। और उसी टाइम आहूजा हैप्पी को गाड़ी से बैग निकालते हुए देख लेता है। दूसरी ओर मुल्तान मर चुका था और ओमकार और सरगुन लकी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। वो लकी को झूठ बोलने को कहते हैं कि जब हॉस्पिटल में उनसे पूछा जाए कि गोली कैसे लगी, तो वो कह दे कि मुल्तान को पकड़ने में उसे गोली लग गई। लेकिन लकी उसके लिए राजी नहीं होता है। तब ओंकार सरेंडर करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। बस बदले में लकी को हैप्पी और तेगी को इन सब से निकालने को कहते हैं। पर लकी हैप्पी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। ये देख करके ओंकार गाड़ी रोक देते हैं और लकी को हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि या तो वो अपने बेटे को बचा सकते हैं या भतीजे को। ज्यादा खून बहने के कारण लकी की वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर सीरीज की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जहां ओमकार सुनसान जगह पर लकी की बॉडी को जला रहा था। सरगुन अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए खुद को जलाना चाहती थी, पर ओमकार उसे रोक लेता है और वापस ले आता है। लेकिन सरगुन को रास्ते में हैलुसिनेशंस होने लगते हैं कि लकी उनकी गाड़ी के सामने आ गया है। वो लकी को उठाने लगती है, पर ओमकार उसे समझाता है कि यहाँ कोई भी नहीं है और सरगुन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओमकार हैप्पी के पास जाता है, जिसे करण आहूजा ने किडनैप कर रखा था, और यह ट्विस्ट रिवील होता है कि ये ड्रग्स आहूजा का था और उसने ही महीप की वीडियो बनवाई थी। आहूजा भी जान जाता है कि ओमकार की फैमिली ने ही महीप को मारा है। फिर दोनों साथ मिलकर के सोडी को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। प्लान के मुताबिक वो लोग सोडी के फार्म हाउस में माल छुपाने वाले थे और सोडी को जेल हो जाती, जिसके बाद आहूजा आसानी से इलेक्शन भी जीत जाता। उसके बाद ओमकार हॉस्पिटल जाता है, जहां उसने अपनी वाइफ को एडमिट करवाया था। डॉक्टर उसे बताता है कि शायद उनकी फैमिली में किसी लकी नाम के बंदे की डेथ हो गई है। सरगुन पर इसका बुरा असर पड़ा है, इसलिए थोड़ी देर में काउंसलर आएंगे और उसका दिमागी इलाज करेंगे। ओमकार समझ जाते हैं कि जब काउंसलर उससे पूछेगा तो सरगुन उसे सब कुछ बता देगी, इसलिए वो सरगुन को घर ले जाते हैं। घर पर लकी अपने फादर को बताता है कि तेगी उस दिन सच कह रहा था। दरअसल हैप्पी को आईपीएस नहीं बनना था। वो अपने फादर का सपना पूरा करने के लिए दिल्ली तो चला गया था, पर वहाँ उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, जिसके बाद उसने लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया था, पर वो बिजनेस भी डूब गया था। यही बताने के लिए वो घर आ रहा था। उसने शराब भी पी ली थी। ट्रेन में उसे महीप मिला था, जो बाथरूम में माल फूंक रहा था, और जब वो बचा हुआ माल अपने बैग में डाल रहा था तो हैप्पी ने देख लिया था और दोनों का बैग बिल्कुल सेम था। हैप्पी की नीयत खराब हो गई थी, इसलिए जानबूझकर हैप्पी ने बैग एक्सचेंज कर लिया था ताकि उस माल को बेच करके वो अपना लोन चुका सके। पर जैसे ही महीप उसे ढूंढते हुए उसके घर आया था, तभी वो समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब उसने महीप का बैग उसे लौटा दिया था, पर अनजाने में तेगी ने उसका माल वाला बॉक्स निकाल लिया, जिसके बाद यह सब कांड होता चला गया। ओंकार उसे माफ कर देते हैं। फिर वह लोग सोडी के फार्म हाउस जाने लगते हैं, पर रास्ते में ओंकार को कॉल आता है और उसे वापस घर आना पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ लोग उसके दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं और उसके घर से पानी बह रहा है। तब वह माधव की छत पर से जा करके पीछे का दरवाजे से अंदर जाता है और वह देखता है कि उसकी वाइफ पाइप से पूरा घर धो रही थी,
क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चारों ओर खून लगा है। फिर ओंकार अपनी वाइफ को शांत करवाता है, जिसके बाद ओंकार हैप्पी और तेगी के साथ फार्म हाउस जाता है। वह लोग वहां माल छुपा ही रहे होते हैं कि तभी सोडी उनके सामने आ जाता है। वह पहले से वहां पर था। वह उन पर हमला करने लगता है। तभी वहां पर करण आहूजा आ जाता है। ओंकार समझ जाता है कि यह सब कुछ आहूजा ने किया है। उसके बाद ओंकार सारा ब्लेम आहूजा पर डाल देता है, ये बोल करके कि वो लोग तो एक नॉर्मल फैमिली हैं, उन्हें आहूजा ने पैसे दिए थे सब करने के लिए। इतना ही नहीं, मई की वीडियो भी उन्होंने आहूजा के कहने पर ही बनाई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि इन सब में उनके भाई की जान चली जाएगी। आहूजा का यही प्लान था कि सोडी जेल चला जाएगा और आहूजा एमएलए बन जाएगा। तब सोडी ओंकार की बातों पर यकीन कर लेता है और आहूजा को वही मार देता है। जिसके बाद ओंकार सोडी को पीने के लिए पानी देता है और फिर अपने दोनों बेटों के साथ वहां से जाने लगता है। पर तभी उसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है और सोडी को याद आ जाता है कि जब मुल्तान ने उसे किलर का नाम बताने के लिए कॉल किया था तो ऐसा ही अलार्म उसने सुना था। इसलिए वह ओंकार की फैमिली को अपने साथ नहर पर ले जाता है, जहां पर वह करण की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद सोडी ओंकार के बेटों के पैरों पर गोली चला देता है और उसी टाइम उसे हार्ट अटैक आ जाता है। दरअसल ओंकार ने सोडी के पानी में पॉइजन मिला दिया था। उसके बाद ओंकार सोडी को भी उसी नहर में धकेल देता है और अपने बेटों को गोली निकालने के लिए उन्हें एक प्राइवेट नर्स के पास ले जाता है और फिर खुद घर चला जाता है, जहां उसकी वाइफ पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उनकी फैमिली की वजह से जो भी लोग मारे गए थे वह सब लोग सरगुन को दिखाई दे रहे थे और साथ ही में उसे अपने बेटों की आत्मा भी दिखाई दे रही थी। सरगुन बार बार फोन करके पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। इसलिए पहले तो ओंकार अपनी वाइफ को शांत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सरगुन गाजर का हलवा खाने को मांगती है, इसलिए ओंकार गाजर का हलवा बनाने लगते हैं। तब वो नोटिस करते हैं कि सरगुन फिर से पुलिस को कॉल कर रही थी। वो समझ जाते हैं कि सरगुन का जिंदा रहना उनके बेटों के फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा। वो गाजर के हलवे में पॉइजन मिला करके अपनी वाइफ को अपने ही हाथों से खिला देते हैं। सरगुन अपने पति की गोद में सर रख के सोती है और थोड़ी देर में वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। ओंकार बहुत रोते हैं और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।